हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। और बुक ऑफ लेसर में हम सारा ट्रीटमेंट देखेंगे, किस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं, किस तरीके से जनरल एंट्रीज होती हैं। उससे पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेनी ज़रूरी है ताकि हम इस क्वेश्चन को समझ पाएँ। तो देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। क्या होता है इसका मतलब? मिनिमम लीज पेमेंट। और मिनिमम लीज पेमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? लीज रेंट प्लस GRV, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये मिनिमम लीज पेमेंट ऐसे निकलेगा। इसके अंदर ऐड करेंगे अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, जिसकी गारंटी लेसी ने नहीं दी है, मतलब एट द एंड लेसी उसे पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन वो लेसर को मिलेगी। क्या? और GRV क्या होती है? गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, जिसकी गारंटी, पेमेंट करने की गारंटी लेसी देता है लेसर को, और वो लीज टर्म के एंड में लीज रेंट के साथ ऐड करके उसको भी पेमेंट करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज है, इसके अंदर डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ नहीं होते, इसमें डिस्काउंटिंग नहीं की जाती है। और जो मिनिमम लीज, ये अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, इसके अंदर कोई गारंटी नहीं होती लीज़ की, सिंपल। सेकंड है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज़। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज़ का मतलब क्या होता है? जो भी आपका मिनिमम लीज़ पेमेंट आया है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे। ऐसे UGRV को प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू पे निकालेंगे। ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज़ को NIL भी कहते हैं। और इसमें बस इतना अंतर है ये कि इसमें हम PV डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल लेते हैं। फिर है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होता है? बेसिकली वो टोटल ऑफ फाइनेंस चार्जेस होता है या इंटरेस्ट इनकम होती है, क्योंकि लेसर के लिए तो इनकम ही हुई ना इंटरेस्ट, लेसी के लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या है? मीन्स टोटल ऑफ लीज टर्म फाइनेंस इनकम। पूरी लीज टर्म में जितना भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है लेसी द्वारा लेसर को, उसका टोटल को हम क्या कहते हैं? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेसर के लिए। अब इसके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को लेस कर देंगे तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आती है। तो अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर और समझ में आ जाए। तो RK लिमिटेड जो है उसने लीज पे दिया है अ मशीन टू PK लिमिटेड ऑन फॉलोइंग कंडीशन। तो फेयर वैल्यू ऑफ मशीन दे रखी है हमें 60 लाख। लीज पीरियड 5 ईयर्स का है। लीज रेंटल 10 लाख का है। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू GRV कहते हैं जिसे 2 लाख की है। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू UGRV 3,60,000 की है। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखा है। अभी हमें इसके डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे रखे हैं 1 to 5 ईयर्स के, ऐसे इस तरीके से। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? निकालना है हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ठीक है। GIL और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम भी निकालनी है। और इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी ऐड कर देती हूँ, जैसे इसके अंदर हमें जर्नल एंट्री भी करनी है। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ लेसर, लेसर की बुक में भी एंट्री करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। हम निकालेंगे GIL, जो हमारा GIL था उसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं उसे? तो GIL इज इक्वल्स टू MLP प्लस UGRV, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा GIL आएगा। लेकिन मैंने पहले, आपको याद होगा, मैंने लेसी की बुक्स में आपको बताया था फेयर वैल्यू और PV ऑफ MLP विच एवर इज़ लोअर। तो ये फॉर्मूला ना हम सिर्फ लेसी की बुक में अप्लाई करते हैं, लेसर की बुक में अप्लाई नहीं करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ लेसर की बुक बन रही है। ठीक है। तो GIL का मैंने फॉर्मूला पहले भी बता दिया था, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले नीचे की कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसका कुछ परफॉर्मा इस तरीके से बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की, ये देख लेते हैं। ये होगी ईयर्स, लिख लेते हैं पहले। लीज रेंटल, डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, पहले भी हमने कैलकुलेशन कर चुके हैं हम ये। ठीक है। तो लीज रेंटल हमको दे रखा है 10 लाख रुपीज़। आप देखिए 5th ईयर समझ लीजिए। 5th ईयर में क्या है? 10 लाख प्लस 2 लाख, जो एक तो हमारा GRV है हमारा, और एक है। ठीक है। तो अभी मैं 5th ईयर बता रही थी जिसमें 10 लाख रुपीज़ होगा और प्लस 2 लाख प्लस 3,60,000 होगा। तो GRV और UGRV दोनों को हमें लेना है, पहले डिस्कशन हो चुकी थी इस चीज़ की। तो जब दोनों को लेंगे 5th ईयर में, ठीक है।
और डिस्काउंटिंग फैक्टर्स लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारा ये टोटल करके प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये अनअर्न फाइनेंस इनकम का देखा हमने। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसका। अच्छा, GIL हमने कैसे निकाला है, ये MLP हमने कैसे निकाली है, आप देखेंगे लीज रेंट आपको 10 लाख रुपए दे रखा है 5 साल के लिए। ठीक है, और 10 लाख रुपए 1 साल का है तो 5 ईयर्स का हम कैलकुलेट कर लेंगे। और GRV हमको दे रखा है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व होने के बाद आएगा 52 लाख। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं ये MLP की जगह पे हमें MLP की वैल्यू लिख लेंगे, UGRV की 3,63,000, इन दोनों को टोटल करके हमारा GIL आ जाएगा 55,60,000। ठीक है, अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से हो रखी है, टेबल बनेगी, ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ MLP, डिस्काउंटिंग फैक्टर 15%, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। तो 5 ईयर्स के लिए लीज टर्म है। ओपनिंग बैलेंस जैसे हमारा जो आया था पहले ना 3,63,06,32, ये आया था बैलेंस हमारा, तो हमने उसको लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया है, हमें इसका 15% निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट ये है, तो हमने क्या किया, आप इसको और इसको ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस और डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड कर कर आपको सिंपली इंस्टॉलमेंट में से लेस करके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से हम चारों साल ऐसे ही करेंगे, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका 15% निकालोगे आप तो ये आएगा, और ये 10 लाख, इन दोनों को ऐड करके 10 लाख में से लेस कर देंगे, आ जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, 5th ईयर में भी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंस्टॉलमेंट में से लेस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपको। अब ये काम की पते की चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा है 5,60,115, ये हमारा एक्चुअली आप देखेंगे ना तो GRV और UGRV को ऐड करके ये बैलेंस बनता है आपका, जो गारंटेड अमाउंट है जो मिलेगा। ठीक है, ये लास्ट का अमाउंट है। ठीक, इंस्टॉलमेंट्स तो क्योंकि हमारी पूरी हो गई। ठीक है, 50 लाख की इंस्टॉलमेंट बनी, वो पूरी हो गई। जो रेस्ट ऑफ द बैलेंस जो हमने ऐड किया था, आपको याद होगा हमने MLP निकालने के लिए ऐड किया था। ठीक है, तो ये वाला बैलेंस था GRV UGRV। तो आप बस इतना समझिए कि ये जो लास्ट बैलेंस होगा GRV और UGRV का अप्रॉक्स टोटल होगा। ठीक है, तो हमारा GRV UGRV का टोटल कितना था, 3,50,000, वो 2 लाख और ये एक तो था ये 2 लाख और एक 3,60,000, तो अप्रॉक्स 5,60,000 था। तो 5,60,115 ये अप्रॉक्स में निकाला ना, पॉइंट्स में होता है तो इतना निकलता है, एक्यूरेट नहीं होता है ये, तो इतना ऊपर आया इसलिए। अब आप देखिए डिस्काउंटिंग फैक्टर को वही है, इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर भी अप्रोक्स है क्योंकि आपको पता है परसेंट में निकाला है तो कुछ पॉइंट ऊपर नीचे जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, अप्रॉक्स मैच यूनिट आएगी, किससे मैच करेगा, ये अर्न एंड फाइनेंस इनकम। एक्चुअल में जो आपको कैलकुलेशन बोला है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अर्न एंड फाइनेंस इनकम, तो अर्न एंड फाइनेंस इनकम आपकी इतनी आएगी। ठीक है, इस तरीके से किया फिर हमने। तो हमारा क्वेश्चन में देखते हैं, तो GIL तो हमारा इतना आ गया। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज कितनी आ गई, PV ऑफ MLP प्लस PV ऑफ UGRV, दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा 3,63,06,32 आएगा, जो पहली बार वर्किंग नोट से आया था। फिर अर्न एंड फाइनेंस इनकम ये कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया था, GIL में से NIL को लेस कर दीजिए तो आएगा आपका बैलेंस। अब हमने इसमें से इसको लेस करके ये वाला बैलेंस आएगा, देखिए 1,929,368 और यहाँ देखिए 1,929,28483, मतलब अप्रॉक्स एक जैसा ही है। तो कहने का मतलब यही है कि इसका जो टोटल करेंगे वो सेम आता है, आपकी अर्नड इनकम सेम होती है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब जनरल एंट्रीज कुछ देखते हैं। जनरल एंट्रीज में क्या एंट्री होगी, पहले होगी लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम आपकी कितनी है इस साल की, आपकी इंटरेस्ट इनकम है 3,63,06,32। ठीक है, ये आएगा आपका। उसके बाद मतलब आपको टोटल जो लेना है अमाउंट इतना लेना है। फिर इसके बाद बैंक टू लीज रिसीवेबल 10 लाख रुपीज़ देंगे आप, और इंटरेस्ट इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट इनकम कितनी हुई है आपकी 5,44,595, ये लिख देंगे। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम अगर आप लिखोगे तो ये अमाउंट वो वाला अमाउंट आएगा जो हमने
यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके निकाला था ना, ये वाला अमाउंट आएगा पहली एंट्री में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कमेंट, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।